सबसे पहले तो यही सवाल रखूंगा कि क्या इसे ऑफिशियली शेख हसीना युग का अंत मान लिया जाए, और ये जो बीएनपी की जीत हुई है, बम्पर जीत हुई है, इससे क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए, राजनीति में किसी भी युग का अंत नहीं होता है। जब 2008 में शेख हसीना की सरकार आई थी, एक लैंडस्लाइड विक्ट्री बांग्लादेश की जनता ने उनको दी थी। उसके बाद बीएनपी के हालात बहुत खराब थे और एक तरीके से माना गया था कि बीएनपी और तारिक रहमान का राजनीति का अंत हो गया है। जी। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, 17 साल बाद में फिर से तारिक रहमान एक हीरोइक एंट्री हुआ और बांग्लादेश में 13वां आम चुनाव हुआ। उस आम चुनाव में उनको एक भारी बहुमत बांग्लादेश की जनता ने दिया और बांग्लादेश की जनता ने उनको और बीएनपी में एक अपना फेथ ट्रस्ट दिखाया और एक ये भी मैसेज दिया कि हम रेडिकल इस्लाम के खिलाफ हैं, हम जमात इस्लाम के साथ में नहीं है। लेकिन एक जो बात मैं हमेशा क्योंकि मैं एकेडमिक जगत से आता हूं और मेरी एक सोच है कि जब तक आप पार्टिसिपेटरी इलेक्शन नहीं होगा, जब तक समावेशी इलेक्शन नहीं होगा और जो मुख्य धारा के राजनीतिक दल हैं जिसमें उन सबको जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तब तक वो चुनाव इंक्लूसिव चुनाव कहना थोड़ा एक मुश्किल काम हो जाता है। अगर इस चुनाव में अवामी लीग को भी एक अपॉर्चुनिटी दी जाती और वो उनके और जनता को ये अधिकार दिया जाता कि किस राजनीतिक दल को हमको चुनना है और किस राजनीतिक दल को बांग्लादेश से या बांग्लादेश से बाहर रखना है, वो अगर जनता के पास वो मैंडेट होता तो मुझे लगता है कि बेहतर होता और एक क्रेडिबल इलेक्शन होता, पार्टिसिपेटरी होता, इंक्लूसिव होता और ज्यादा डेमोक्रेटिक होता, उसकी ज्यादा लेजिटिमेसी होती। लेकिन चूंकि अब जिस तरीके का एक तंत्र पिछले 18 महीने में क्रिएट हुआ और एक ये कहिए कि जो मोहम्मद यूनुस की केयरटेकर जो सरकार थी उसको जमात इस्लाम ने जिस तरीके से हाईजैक किया और लगा कि बांग्लादेश पूरा पाकिस्तान के माइंडसेट के हिसाब से काम कर रहा है, तो वहां पर अवामी लीग जो पाकिस्तान को 1971 में डिफीट करके एक आज़ादी प्राप्त की थी और बंगाली राष्ट्रवाद का परचम लहराया था और उसके आधार पे बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, तो मुझे लगता है कि वो उसको बाहर करने में पाकिस्तानी माइंडसेट कामयाब हो गया। लेकिन एक अच्छी शुरुआत है दोबारा से और मुझे लगता है कि बीएनपी एक डेमोक्रेटिक पार्टी होने के साथ साथ ये भी देखेगी कि दूसरे राजनीतिक दल हैं उनको भी सत्ता में और उनको भी राजनीति में भागीदारी का पूरा अवसर मिलना चाहिए।